और देखिए गाजा से बड़ी खबर। गाजा में आईडीएफ ने तेज कर दिया है ऑपरेशन। खान यूनिस में जमीनी लड़ाई जारी है। खान यूनिस पर नियंत्रण के लिए जंग हो रही है। जंग में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। מאיפה הירי? מישהו מזהה? לא. מישהו מזהה מאיפה הירי? और सीरिया में जारी जंग की स्थिति इतनी डरा रही है, उतनी ही चौंका भी रही है, क्योंकि ये एक ऐसा वॉर जोन है जहां पर अमेरिका के लिए तुर्की भी भूमिका अहम है और तुर्की के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर संघर्ष के बीच एर्दोआन और पुतिन की टेलीफोनिक चर्चा हुई और इसमें बाद जो स्थिति है बदलती हुई नजर आई है। तुर्की समर्थक विद्रोहियों ने अमेरिका के सहयोग से लड़ रहे विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल है कि क्या सीरिया के संघर्ष में आगे अब क्या होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। असद प्लस एर्दोआन, बदला जंग का प्लान। सीरिया में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। विद्रोहियों को मिले रिचार्ज के बाद फैली बारूदी आग को रूस और अमेरिकन फोर्स की डायरेक्ट एंट्री ने भड़का दिया है। लेकिन एक हफ्ते में अचानक बदली स्थिति के बावजूद जंग का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल लग रहा है और नतीजे पर संशय बढ़ा रहे हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रेजेप तैयब एर्दोआन। अब अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि आखिर एर्दोआन की सीरिया की जमीन पर क्या भूमिका है, तो इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका अमेरिका के पक्ष को न सिर्फ कमजोर करती है बल्कि सीरिया के विद्रोहियों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी गतिविधि अब सीरिया में असद और पुतिन के मकसद को पूरा करती नजर आ रही है। सीरिया के युद्ध में सबसे अहम खुलासा यह है कि एक तरफ विद्रोही संगठन मिलकर अलेप्पो से लेकर दक्षिणी हिस्से तक जंग में उतर चुके हैं, तो वहीं उत्तरी हिस्से में विद्रोहियों के बीच ही फूट पड़ चुकी है। उत्तरी सीरिया में विद्रोही संगठन एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इनमें एक विद्रोही संगठन को तुर्की से मदद मिल रही है, तो दूसरे विद्रोही संगठन को अमेरिका रिचार्ज कर रहा है। यानी एक ही पक्ष में खड़े दो देश एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले विद्रोही गुटों को मदद पहुंचाकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें फायदा असद सरकार और रूस का हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, ये हम आपको कुछ वीडियो के जरिए दिखाते हैं। ये काफिला तुर्की से फंडिंग और बारूदी मदद हासिल करने वाली सीरिया नेशनल आर्मी का है। वही आर्मी जो असद के खिलाफ विद्रोह के बाद एक सशस्त्र विद्रोही दल बन गई। और ये काफिला उस क्षेत्र पर कब्जे के लिए रवाना हो चुका है जहां सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी अमेरिका से मदद प्राप्त विद्रोही पहले से काबिज है। और इस रण क्षेत्र का नाम है मनबिज। लेकिन अचानक जंग में तुर्की समर्थक विद्रोहियों ने अमेरिका से मदद हासिल करने वाले विद्रोहियों को टारगेट करने की रणनीति क्यों अपनाई? क्या पहले की ही तरह तुर्की सीरिया की जंग को अमेरिका बनाम रूस होने से बचाना चाहता है, या फिर एर्दोआन पाला बदल रहे हैं? खबर है कि तुर्की
तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल करते हुए सीरिया के मुद्दे पर पुतिन से फोन पर चर्चा की है। इस चर्चा का मकसद सीरिया में शांति बताया गया है, लेकिन पुतिन एर्दोआन के बीच हुई बातचीत के बाद ही उत्तरी सीरिया की रणनीति बदल गई। यानी सीरिया में संघर्ष तो जारी है, तुर्की असद विरोधी पक्ष में दिख रहा है, लेकिन वॉर जोन में ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों के पीछे देखें तो उत्तरी हिस्से में तुर्की बनाम अमेरिका की जंग दिख रही है। इस स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं।